हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे थे बच्चों, मैं सिखाऊंगा आपको कक्षा 1 की गणित। तो बच्चों हम सीख रहे थे संख्याओं को जोड़ना। कक्षा 1 में हम सीख रहे थे चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम था, क्या था बच्चों? संख्याओं को जोड़ना। हमने किन किन प्रकार से संख्याओं को जोड़ना सीखा, थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं। आपने देखो बच्चों, चैप्टर 4 कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपने क्या क्या संख्याओं को जोड़ना सीखा। कैसे सीखा? चित्रों के माध्यम से। सबसे पहले आपके सामने पहला पेज था ये। इन चित्रों के माध्यम से आपने चित्रों को गिनना सीखा। उसके बाद में इन चित्रों को गिन के जोड़ना सीखा। उसके बाद में क्या किया आपने? लकीरों के माध्यम से लकीरें बना बना करके आपने जोड़ करना सीखी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। उसके बाद में आपने सीखी हासिल वाली जोड़। फिर व्यवहारिक प्रश्न किए। व्यवहारिक प्रश्न के बाद में आपने क्या संख्याओं को जोड़ना सीखा। वो भी कैसे? बिना हासिल वाली जोड़ के माध्यम से। दो संख्या की जितनी भी संख्या थी उनको हमने जोड़ना सीखा। उसके बाद में क्या किया? 2 अंकों की संख्या हमने सीख ली। उसके बाद में सीखी हमने 3 अंकों की संख्या, जो क्या थी? बिना हासिल वाली थी। 3 अंकों की संख्या सीखने के बाद में हमने सीखा इनके क्वेश्चन आंसर के, जो व्यवहारिक प्रश्न थे। फिर हमने क्या किया? फिर हासिल लेकर जोड़ करना सीखा बच्चों। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हम कर चुके हैं पिछली पार्ट में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों क्या? व्यवहारिक प्रश्न। ठीक है बच्चों, क्या कर रहे हैं? व्यवहारिक प्रश्न। जैसे कि आपको ये वाले क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते करना क्या है आपको? जिस तरीके से उदाहरण नंबर 1 दे रखा है, क्या है? हासिल वाली जोड़ के व्यवहारिक प्रश्न। अजय के पास 28 ट्रॉफी है तथा विजय के पास 24 चॉकलेट है। तो बताइए दोनों के पास कुल कितनी टॉफी और चॉकलेट हैं? सवाल बड़ा अच्छा सा सवाल है। देखो, सबसे पहले एक अजय नाम का लड़का, उसके पास में तो 28 ट्रॉफी है। कितनी ट्रॉफी है? 28 ट्रॉफी, जहां तक कि आप देख पा रहे हैं बच्चों। उसके बाद में एक दूसरा लड़का और है जिसका नाम है विजय। उसके पास कितनी चॉकलेट्स है? 24 चॉकलेट हैं। तो बताना है आप दोनों को कि उन दोनों के पास कितनी टॉफी और कितनी चॉकलेट्स है। तो हमें करना क्या है बच्चों? सबसे पहले बच्चों देखना है कि अजय के पास कितनी टॉफी थी, वो हमें लिखना है यहाँ पर। अजय के पास जो टॉफी थी वो कितनी थी? 28 टॉफी थी बच्चों। फिर उसके बाद में दूसरी बात ये बता रहा है कि विजय के पास चॉकलेट थी 24। कितनी? 24 चॉकलेट थी बच्चों। तो हमें क्या करना है? अजय और विजय की दोनों की चॉकलेट्स और टॉफियां बतानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको जोड़ना। चॉकलेट बताने के लिए इन दोनों की जितनी भी चॉकलेट और टॉफियां थी, इनको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा बच्चों। तो हमें जोड़ने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले देखो, जिनकी जो संख्या थी हमने वैसे के वैसे उतार दी। अब सबसे पहले देखो क्या करना है। 8 में आपको क्या करना है? 4 जोड़ना है बच्चों। तो आप 8 में अगर 4 जोड़ोगे बच्चों तो आपको प्राप्त होंगे 12 प्राप्त होते हैं। और 12 आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं? जोड़ हमेशा दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दाहिनी तरफ से शुरू किया तो 12 का लिखा हमने 2। आगे जो 1 था बाई तरफ में, वो हमने कहा लिख दिया? अगली वाली संख्या के 1 ऊपर लिख दिया हासिल। जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों, दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना था? आपको जोड़ करनी थी बच्चों 2 + 2। 2 + 2 कितने होते हैं बच्चों? 4। और एक ऊपर वाला हासिल क्या हो गया? 5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विजय और अजय के पास कितनी चॉकलेट थी बच्चों? 52 चॉकलेट थी। कितनी चॉकलेट थी बच्चों? 52 चॉकलेट। आप इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? 8 में 4 जोड़े तो आपको कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 12 प्राप्त हुआ। तो आप जिस प्रकार से 12 प्राप्त करते हो, सबसे पहले 12 का 2 हमने लिख दिया नीचे। फिर उसके अगली वाली संख्या जो 1 बचा बाएं तरफ से, वो कहां चला गया? अगली वाली संख्या के ऊपर हासिल चला गया 1। फिर हमने क्या किया? 2 + 2 जोड़े। क्या किया? अगली वाली जो संख्या थी 2.5 अंक की, हमने 2 + 2 संख्या जोड़ी। तो 2 + 2 होते हैं 4 और एक हासिल वाला क्या होता है? 5। तो इस प्रकार से हमें 52 चॉकलेट प्राप्त हुई दोनों की। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों के पास कुल कितनी? 52 टॉफियां एवं चॉकलेट प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आराम से करना है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से समझ के करना। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि रानी के जेब में, रानी नाम की लड़की, रानी के जेब में 68 रुपए हैं। कितने हैं? 68 रुपए हैं बच्चों। उसके बाद में तथा उसकी सहेली, उसकी एक सहेली है मीना, उसके पास में है 18 रुपए। कितने? रानी के पास में तो है 68 रुपए और उसकी सहेली है मीना जिसके पास में कितने रुपए थे? 18 रुपए थे। तो बताओ दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो रानी के पास में पैसे हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। रानी के पास में कितने रुपए थे बच्चों? 68 रुपए। तो हम क्या कर सकते हैं? 68 रुपए हम यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में बात आती है दूसरी
क्या आती है कि तथा उसकी सहेली कौन थी, मीना, उसके पास में कितने रुपए थे, 18 रुपए थे बच्चों। तो क्या करना है, इन दोनों के जो पास में रुपए थे ना वो हमें बताने, इन दोनों के पास में कितने रुपए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जोड़ का सिंबल लगाना है, चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों, फिर हम जोड़ किस प्रकार से करते हैं, हमें जोड़ करने के लिए सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जोड़ हमेशा स्टार्ट करनी चाहिए किस तरफ से, दाहिनी तरफ से शुरू करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दाहिनी तरफ से जोड़ शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो संख्या है इकाई अंक की, इन दोनों को हम जोड़ते हैं किस प्रकार से बच्चों। अगर आप 8 में 8 जोड़ोगे, क्या करोगे, 8 आपके पास में थे और 8 और जोड़ोगे बच्चों तो आपको प्राप्त होंगे 16। 8 + 8 कितने होते हैं, 16। तो 16 का आप लिख सकते हो बच्चों 6। 16 को इस प्रकार से लिख सकते हो। तो क्या करना, हमें राइट वाला जो अंक है वो यहां लिखना है नीचे। उसके बाद में जो उसके बाएं तरफ वाला अंक है वो क्या जाएगा, अगली वाली संख्या के ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो क्या करना चाहिए, 16 का लिख दिया 6, अगली वाली जो आगे का अंक था वो अगली वाली संख्या पर 1 हासिल चला गया। आगे क्या करना है बच्चों, देखना है क्या करना है आपको, 6 में आपको 1 जोड़ना है। तो 6 में अगर आप 1 जोड़ते हो बच्चों तो आपको 7 प्राप्त होता है। 7 आपको यहाँ प्राप्त होगा और 1 हासिल वाला 8। तो आप किस प्रकार कह सकते हो, ये 8 यहाँ लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं बच्चों की रानी के पास तथा उसकी सहेली मीना के पास, उन दोनों के जो रुपए हमने जोड़े तो हमें 86 रुपए प्राप्त हुए। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, अपने अपने गांव जाने हेतु आरती ने, सबसे पहले क्या, अपने अपने गांव जाने के लिए आरती ने 24 रुपए, कितने, 24 रुपए, तथा नीरज ने 26 रुपए, तथा पंकज ने 32 रुपए। तीन व्यक्ति हैं, उन्होंने सबसे पहले एक आरती नाम की लड़की है, उन्होंने कितने रुपए दिए अपने गांव जाने के लिए, 24 रुपए दिए। फिर नीरज नाम का लड़का है, उन्होंने 26 रुपए दिए, तथा पंकज ने 32 रुपए दिए। तो बस के टिकट खरीदे। ठीक है, इन तीनों ने क्या किया, बस के टिकट खरीदे। तो बताइए तीनों ने कुल कितने रुपए के टिकट खरीदे, आपको तीनों के रुपए बताने, कितने रुपए के इनके टिकट खरीदे। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले आपको बताना है, सबसे पहले आपको बताना आरती ने कितने रुपए के टिकट खरीदे, 24 रुपए। सबसे पहले आरती के लिख दिए। उसके बाद में दूसरे आते हैं नीरज का नंबर। तो नीरज ने कितने रुपए के खरीदे, 26 रुपए के खरीदे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, पंकज ने कितने रुपए के खरीदे बच्चों, 32 रुपए के बस के टिकट खरीदे हैं। फिर हमें क्या करना है, इन तीनों के जो टिकट खरीदे वो कितने रुपए के टिकट खरीदे वो हमें बताने हैं। तो करना क्या है, इसके लिए हमें इन तीनों के जो टिकट्स हैं इनको गिनना पड़ेगा। तो गिनने के लिए हम क्या करना, कुल आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़नी होगी। जो इकाई अंक का स्तंभ दिखाई दे रहा है आपको, इनमें हमें जोड़ करनी पड़ेगी। तो जोड़ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, 4 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 10। 10 में अगर आप 2 और जोड़ते हो बच्चों तो आपको कितने प्राप्त होंगे, 12। तो 12 को आप लिख सकते हो इस प्रकार से। क्या करते हैं हम, जैसे मैंने ऊपर बताया, ये कह सकते हैं कि जो दाहिने वाला भाग है वो हम यहाँ नीचे लिखते हैं। उसके बाद में जो बायां वाला भाग है वो अगली संख्या पर क्या, हासिल चला जाता है, हासिल चला गया। उसके बाद में ये इकाई अंक होने के बाद में हम दाहिने अंक वाली संख्या पर चलते हैं। तो क्या कह रहा है, 2 + 2 होते हैं 4। 4 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 7। 7 आपको यहाँ प्राप्त होंगे। और एक हासिल वाला क्या होता है, 9। 2 और 2 कितने होते हैं, 4। 4 + 3 7। 7 और 1 कितने होते हैं, 8। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, फिर से देखो एक बार पुनः, 6 और 4 होते हैं 10। 10 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 12। तो 12 का लिख दिया आपने 2, हासिल का 1। आगे चला गया। फिर उसके बाद में 3 और 2 5। 5 और 2 7 और एक हासिल वाला 8। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि हमें क्या, आरती ने, नीरज ने और पंकज ने इन तीनों के कितने रुपए के टिकट खरीदे, 82 रुपए के टिकट खरीदे इन तीनों ने मिलकर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि रानी के घर के पास, रानी के घर के पास एक क्या है, बगीचे में से, रानी के घर के पास एक बगीचे में से रानी ने 36 तथा दीपा ने 44 तथा नीरज ने 28 फूल चुने हैं। रानी का घर है, उसके घर के सामने एक गार्डन लगा हुआ, बगीचा लगा हुआ है। उनमें से 3 व्यक्ति है, एक तो रानी खुद है, एक उसकी सहेली है दीपा, तथा एक लड़का है नीरज। तो मेरी बात सुनो, रानी ने कितने फूल मतलब चुने, मतलब
फूल लिए, रानी ने फूल लिए 36, उसके बाद में दीपा ने कितने लिए 44 फूल लिए। उसके बाद में आगे देखते हैं नीरज ने 28 फूल लिए। तो आपको क्या करना है, बताना है कि तीनों ने बगीचे में कुल कितने फूल चुने, मतलब कुल कितने फूल कलेक्ट किए, कुल कितने फूल इकट्ठे किए। तो सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जिसने पहले फूल लिए वो देखने। सबसे पहले रानी ने कितने लिए 36, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, दीपा ने कितने लिए 44। उसके बाद में आगे चलते हैं, नीरज ने कितने लिए 28। तो हमने तीनों के जो फूल चुने हैं वो इनकी संख्या लिख दी है। और हमें क्या करना है, जहां पर कुल आता है, जहां पर ये शब्द लिखा हुआ दिखाई दे है आपको बच्चों कुल, जहां आपको कुल दिखाई दे वहां आपको क्या करना है, जोड़ करनी है। कुल का मतलब होता है जोड़ करना। शब्दों पर ध्यान देना, क्या करना है, अगर जहां कुल लिखा हुआ वहां आपको क्या करना है, जोड़ करना है। तो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, आप इसको किस प्रकार से जोड़ सकते हो। सबसे पहले दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं हम। 6 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे बच्चों 10, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 10 में 8 और जोड़ने हैं। तो 8 जोड़ने के लिए हमें कितने प्राप्त होंगे 18। 10 और 8 होते हैं बच्चों 18। 18 का लिख दिया हमने 8, हासिल के 1 अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। ये हासिल वाला 1 अगली संख्या पर चला गया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं बच्चों 3 में अगर आप 4 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होंगे बच्चों 7, 7 यहाँ प्राप्त होंगे। उसके बाद में देखो बच्चों 7 और 2 कितने होते हैं 9, 9 और 1 हासिल वाला 10। तो आपको 10 पुनः आगे कोई संख्या नहीं है तो 10 को उसी अवस्था में लिख सकते हो, इस प्रकार से 10 लिख सकते हो। तो हम कह सकते हैं बच्चों रानी के घर के पास में जो बगीचा था उसमें से रानी ने 36 तथा दीपा ने 44 तथा नीरज ने 28 फूल चुने। फिर इन तीनों ने मिलकर बगीचे में से 108 फूल चुने हैं। आगे चलते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, आप देख पा रहे हो अच्छे से, साथ साथ में नोट करते जाना अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है बच्चों कि एक क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट का मैच तो सभी लोग देखते हैं, सभी लोग देखते हैं ना बच्चों, क्रिकेट का मैच कितना इंटरेस्टिंग होता है, कितना रोमांचित होता है बच्चों, वो सब आप जानते ही हो, आपको पता नहीं। जहां क्रिकेट की बात आती है सब में एक उत्साह आ जाता है। तो देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चों कि क्रिकेट के मैच में विराट कोहली जो सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है, क्या है, सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों में अभी इनका नाम चल रहा है बच्चों। तो क्या है, एक क्रिकेट के मैच के विराट कोहली ने, क्रिकेट का मैच चल रहा है उसमें विराट कोहली ने 98 रन बनाए, ठीक है। और शिखर धवन ने कितने 95 रन बनाए। तो बताइए क्या करना है आपको, उस क्रिकेट के दोनों मैचों में खिलाड़ियों ने कुल कितने रन बनाए। अब मेरी बात सुनो, 2 व्यक्ति विशेष के नाम आ रहे हैं जो प्रसिद्ध हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों। मैं आशा करता हूं कि ऐसा कोई नहीं है जो इन दोनों खिलाड़ियों को नहीं जानता। सभी, मैं जानता हूं कि आप सभी अच्छी तरीके से इन खिलाड़ियों को जानते हैं। तो एक क्रिकेट के मैच में विराट कोहली ने तो 98 रन बनाए और शिखर धवन ने 95 रन बताए। तो बताइए कि उस क्रिकेट के मैच में जो दोनों खिलाड़ी थे विराट कोहली और शिखर धवन, इन दोनों के रन मिलाकर दोनों ने कुल कितने रन बनाए। तो यहां आ गया कुल, तो हमें क्या करना है, दोनों के रन को जोड़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान देने वाली बात कि विराट कोहली ने कितने रन बनाए 98 रन बनाए, विराट कोहली के रन हमने सबसे पहले लिख दिए। उसके बाद में बात आती है दूसरे नंबर पर कि शिखर धवन ने कितने रन बनाए बच्चों 95 रन बनाए। तो हमें क्या करना है, शिखर धवन के रन भी हमें यहाँ लिखना है। अब क्या करना है, इन दोनों जो खिलाड़ियां हैं इन दोनों के रन को जोड़ना है। तो हम क्या करना है, जोड़ का निशान लगाते हैं। फिर हमें क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। 8 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होता है 8 और 5, 8 + 5 कितने होते हैं बच्चों 13। तो आप 13 इस प्रकार से लिख सकते हो, 13 का 3, हासिल का 1 कहां चला जाएगा, अगली वाली संख्या पर चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दाई अंक की संख्या पर बच्चों इकाई अंक की संख्या का आपने जोड़ कर दिया। उसके बाद में दहाई अंक की संख्या पर चलते हैं। तो किस प्रकार करना है, सबसे पहले आपको संख्या दिखाई दे रही है 9, दिखाई दे रही है ना बच्चों, संख्या पे आपको दिखाई दे रही है 9, 9 में 1 जोड़ोगे आप हासिल वाला, तो आपको आसानी होगी। 9 में अगर आप 1 जोड़ते हो बच्चों तो आपको प्राप्त होते हैं 10, ठीक है। उसके बाद में 10 आपको प्राप्त होने के बाद में और क्या करना है, 9 और जोड़ना है बच्चों। 10 और 9 कितने होते हैं, कितने होते हैं बच्चों
19। तो क्या कर सकते हो आप इस प्रकार से 19 के 19 उसी स्थान पर लिख सकते हैं ना। क्या करना है सबसे पहले 8 और 8 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 13। तो 13 का हमने लिखा 3, 1 हासिल, अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। फिर उसके बाद में 9 और 9 होते 18, 18 और 1 हासिल वाला 19। तो हमने 19 वैसे के वैसे लिख दिया। तो अतः हम कह सकते हैं कि शिखर धवन तथा विराट कोहली दोनों के रन मिलाकर हमें कितने रन बने हैं? 193 रन बनाए हैं इन दोनों ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। राजेश ने 100 अंकों के पेपरों में से अंग्रेजी में 75 अंक प्राप्त किए तथा हिंदी में 67 अंक प्राप्त किए तथा गणित में 98 अंक प्राप्त किए। तो बताइए कुल कितने अंक प्राप्त किए? राजेश नाम का लड़का है, सबके पेपर होते हैं, वो कितने अंकों में से? 100 अंकों में से बात चल रही है यहाँ पर। जो राजेश नाम का लड़का है उन्होंने एक पेपर दिया है, उसके पेपर में 100 अंकों में से सबसे पहले देखो अंग्रेजी में जो उन्हें अंक प्राप्त हुए वो कितने हुए? 75 अंक प्राप्त हुए। उसके बाद में हिंदी में उसे 67 अंक प्राप्त हुए। फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं गणित में उसको 98 अंक प्राप्त हुए। तो क्या करना है आपको बताना, अंग्रेजी में, हिंदी में तथा गणित में इन तीनों के मिलाकर उनको कितने अंक प्राप्त हुए। तो हमें क्या करना है, कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो जहां कुल हो वहां हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो सबसे पहले राजेश के जो अंक है वो सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी में कितना है, वो है 75। उसके बाद में दूसरी बात आती है हिंदी की। हिंदी में कितने अंक आए? 67। तो हमने 67 इस प्रकार से लिख दिया। फिर बात आती है तीसरे नंबर पर गणित की। गणित में कितने नंबर आए? 98 नंबर आए। तो बच्चों आप ये कह सकते हो कि इन तीनों का हमें क्या करना है, जोड़ करना है। आप जोड़ किस प्रकार से कर सकते हो, आप अच्छी तरीके से जानते हो। जोड़ करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, दाहिनी तरफ से शुरू करना होगा। ऊपर से शुरू करते हैं, ऊपर के सिरे से सबसे पहले देखते हैं 5। 5 में अगर आप 7 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं कितने बच्चों? 7 और 5 होते हैं बच्चों 12। 12 हो गए। 7 में अगर आप 5 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 12। 12 में अगर आप 8 जोड़ते हो बच्चों तो आपको प्राप्त होते हैं कितने? 20। तो 20 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 20 का सुम 2 चला जाएगा अगली वाली संख्या पर हासिल। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं फिर संख्या दिखाई दे रही है आपको, ये संख्या दिखाई दे रही है 7। 7 में अगर आप 2 जोड़ते हो बच्चों तो आपको प्राप्त होते हैं 9। 7 और 2 होते हैं 9, 9 और 9 होते हैं बच्चों 18। 18 हो गए, 9 और 9 हो गए 18। 18 और 6 कितने होते हैं बच्चों? 24। तो हम 24 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 24 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार पुनः देखते हैं बच्चों 7। 7 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त हो गए बच्चों 12। 12 में अगर आप 8 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 20। 20 का आपने 2 लिखा, हासिल के 2, 20 का लिखा 0, हासिल का 2 जो अगली संख्या पर चला गया। फिर हम देखते हैं बच्चों 7। 7 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 9 और नीचे संख्या दिखाई दे रही है 9। 9 और 9 आप जोड़ते हो बच्चों तो आपको प्राप्त होते हैं कितने? 18। 18 और 6 कितने होते हैं? 24। तो हमने 24 उसी प्रकार से पुनः लिख दिया। अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इस टॉपिक का। कक्षा 6 में मेजों की संख्या है 36। एक कक्षा में मेजों की संख्या क्या है? जो टेबल बिछी हुई है ना, मेज, कक्षा 6 में मेजों की संख्या है 36 तथा दूसरी कक्षा में मेजों की संख्या है 28। एक स्कूल की बात हो रही है, उसमें जो पहली कक्षा है उसमें मेजों की संख्या है 36 और जो दूसरी कक्षा है उसमें मेजों की संख्या कितनी है? 28 तथा तीसरी कक्षा में मेजों की संख्या कितनी है? 25 है। तो बच्चों बताओ कि तीनों कक्षाओं में कौन कौन सी, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तीनों कक्षाओं में कुल कितनी मेजें हैं? कुल कितनी मेजें हैं? जहां पर कुल आएगा वहां आपको क्या करना पड़ेगा? संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो हम जोड़ना सीखते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले पहली क्लास में कितनी मेजें थी सबसे पहले वो लिखते हैं। पहली क्लास में थी 36। उसके बाद में चलते हैं दूसरी क्लास में, चलते हैं दूसरी क्लास में कितनी मेजें थी? 28। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बच्चों, तीसरी क्लास में कुल कितनी मेजें थी बच्चों? 25। तो आप इस प्रकार से तीनों की संख्या लिख सकते हो। और क्या करना है, कुल। तो कुल करने के लिए हमें जोड़ का निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि सबसे पहले हमें करना है जोड़। तो जोड़ किस प्रकार से कर सकते हैं, दाहिनी तरफ से हम शुरू करते हैं। तो जोड़ करने के लिए आप क्या करोगे, 6 में अगर आप 8 जोड़ते हो बच्चों, क्या करना है, 6 में अगर आप 8 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 14। ठीक है, 14 में अगर आप 5 जोड़ते हो बच्चों तो आपको प्राप्त कितने होते हैं? 19। 19 का आप लिख सकते हो 9।
1 चला जाएगा अगली वाली संख्या पर या हासिल। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो बच्चों, दिखाई दे रहा है 3, 3 में अगर आप 1 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 4, 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8। यह आपको मेज प्राप्त हुई। एक बार पुनः देखते हैं फिर से, क्या करना है, सबसे पहले 6, 6 में अगर आप 8 जोड़ते हो बच्चों, क्या करना है, 6 में अगर आप 8 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 14, 14 में अगर आप 5 जोड़ते हो बच्चों तो आपको प्राप्त होते हैं कितने, 19, 19 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 19 का लिखा हमने 9, जो अगली वाली संख्या थी हासिल वो अगली वाली संख्या पर चला गया, मतलब दहाई अंक पर वो हासिल चला गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 3 और 2 होते हैं 5, 5 और 2 होते हैं 7 और एक हासिल वाला 8। तो हमें तीनों कक्षाओं में कुल कितनी मेजें प्राप्त हुई, 89 मेजें प्राप्त हुई। तो बच्चों हमने सीखा, क्या सीखा, संख्याओं को जोड़ना। किस प्रकार से संख्याओं को जोड़ना सीखा बच्चों, हमने संख्याओं को इस प्रकार से सीखा, सबसे पहले चित्रों के माध्यम से जोड़ना सीखा, फिर हमने क्या किया, हासिल वाली जोड़ सीखी, फिर हमने 1 अंकों की जोड़ सीखी, फिर 2 अंकों की जोड़ सीखी, फिर हमने क्या किया, 3 अंकों की जोड़ सीखी और हमने व्यवहारिक प्रश्न भी सीखे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको मजा आया होगा जोड़ सीखने में। आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे का वीडियो करेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।